नमस्कार साथियों, आप सभी का अज्ञान 40 आईएएस में साथियों स्वागत है। आज की जो कक्षा साथियों होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षाएं हैं। यूपीएससी से बीपीएससी में जो परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं उस सवाल पर हम डिस्कशन करेंगे और हम इस वीडियो के संदर्भ में चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ेंगे साथियों। आज ही हमारा जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक एवं मापन की बातें साथियों करने वाले साथियों। तो आप सभी का अभियान 40 में साथियों फिर से स्वागत है साथियों। आज की कक्षा की शुभारंभ साथियों की जा रही है साथियों। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ चुका है साथियों। एक बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन क्या कहा है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर क्या है। ये सवाल साथियों उत्तर प्रदेश में 2010 की सवाल परीक्षा में पूछी गई थी साथियों। सबसे पहला सवाल है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर साथी क्या है साथियों। अगर इसकी बात हम साथी करेंगे, लाइट ईयर की चर्चा करोगे, प्रकाश वर्ष की जब बातें हमारी होगी तो साथियों प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है साथियों, दूरी की यूनिट है साथियों। ये साथियों आपको समझने और जानने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि नाम से हम चले जाएंगे, प्रकाश से मतलब प्रकाश होगा, वर्ष मतलब समय, ऐसी बिल्कुल बातें नहीं है साथियों। प्रकाश हमारी दूरी की इकाई है साथियों। सवाल सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक लाइट ईयर बराबर कितना डिस्टेंस होगा। ये सवाल सबके मन और जीवन में साथियों उठता है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है साथियों। एक प्रकाश वर्ष बराबर साथियों वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर साथियों 15 मीटर होता है साथियों। यानी आपको पता चल गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यानी उसको हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब साथी वो दूरी है, डिस्टेंस है। ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बोला है, बोला है साथियों सबसे पहले ऑप्शन की चर्चा वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। ये बातें बिल्कुल गलत है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि आपको यहाँ दूरी की चर्चा की जा रही है साथियों। यदि हम चर्चा करें वह समय, समय की तो बात होगी ही नहीं क्योंकि ये किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है साथियों, इसलिए समय की चर्चा नहीं होगी। चौथा ऑप्शन इस समय की बात कर रहा है, इसको बिल्कुल गलत बात है साथियों। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 2010 में पूछे गए सवाल थे। यदि सवाल इसमें क्या आ सकता है, आ सकता है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर दूरी होते हैं। आप साथी कहेंगे 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर साथियों दूरी होती साथियों। क्लियर है साथी। यदि हम अगले क्वेश्चन पर आए साथियों, देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन और बेहतरीन सवाल है जो कि आरएएस की परीक्षा में 1999 में सवाल साथियों पूछा गया था। सवाल क्या है साथियों, कहा एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर है। साथियों पहले पारसिक को समझेंगे। पारसिक जो हमारा है दो वर्ड से बना है, पार और सिक। राइट, समझ गए बात को, पार और सिक। पारसिक है यानी इसको आप लोग पैरालेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरालेटिक। और एससी मतलब सेकंड, यानी पैरालेटिक सेकंड इसका पूरा नाम है। पारसिक का पूरा नाम साथियों क्या है, पैरालेटिक सेकंड है साथियों। और आप इसके बारे में साथी आपको जानना पड़ेगा। पारसिक के माध्यम से भी हम दूरी मापते हैं, डिस्टेंस मापते हैं। कैसा डिस्टेंस मापते हैं साथी, आप सब कहोगे तारों संबंधी दूरी मापने के लिए हम पारसिक का इस्तेमाल करते हैं। साथी पूछा कि एक पारसिक में कितना लाइट ईयर होगा साथियों, तो आपको पता होना चाहिए एक पारसिक बराबर साथी आप कहोगे 3.25 प्रकाश वर्ष साथी, है ना। आपको पता होना चाहिए ये भी हमारा मीटर में होता है, लाइट ईयर में हम लोग दूरी में मापते, दूरी की इकाई है। और हमारा पारसिक भी साथी दूरी की इकाई है साथी, यानी आप कहेंगे एक पारसिक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष साथी होता है। और अब आपसे एक सवाल आ जाएगा एक पारसिक में कितना मीटर, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है एक प्रकाश वर्ष बराबर, आपने पढ़ा है एक प्रकाश वर्ष बराबर
9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है साथियों। और आपसे ये पूछ देगा एक पारसेक बराबर कितना मीटर होगा, तो आपको जवाब देनी पड़ेगी। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है साथी। तो एक पारसेक बराबर यदि चर्चा करें 3 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है साथियों। यानी दोनों हमारी किसकी इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है साथी। ऑप्शन में आओ, ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, हमारा होगा 3.25 ईयर इक्वल्स टू 1 पारसेक। क्लियर है भाई। अब पारसेक का पूरा नाम क्या है, पैरालैटिक सेकंड साथियों नाम है, पैरालैटिक सेकंड नाम है। क्लियर है साथी। ये हमारे अब तक आरएससी परीक्षा में 1999 में सवाल पूछा गया था। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पर आओ। सर आपसे पूछ दिया पारसेक मात्रक है, मैंने आपको बताया पारसेक का पूरा नाम है पैरालैटिक सेकंड, इसको शॉर्ट में पार बोलते हैं। और ये हमारा एससी है, दोनों को मिला के पारसेक नाम दिया गया। क्लियर है भाई। कहा पारसेक किसका मात्रक, अभी जस्ट आपने चर्चा किया एक पारसेक बराबर आपने चर्चा किया 3 गुना 10 टू दी पावर 16 मीटर होता है साथियों। ये चर्चा आपने अभी जस्ट पीछे वाले कॉन्सेप्ट में किया था साथियों। आपसे पूछा पारसेक मीटर है, मीटर में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। साथियों हमारा आंसर हो जाएगा दूरी को सेकंड देख के समय नहीं समझ लिया, सेकंड को देख के समय नहीं, गलत बात है, ये हो ही नहीं सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि कैसा दूरी कवर करता है। आप कर सकते हो तारों संबंधी जो दूरियां की चर्चा होती है वो साथियों हमारा पारसेक के माध्यम से साथी होता है। क्लियर है भाई। बहुत शानदार तरीके से आप समझ रहे होंगे चीजों को, जो भी चीजें कंसेप्चुअल है मैं इसकी चर्चा साथी कर रहा था। क्लियर है भाई। अब हम आगामी क्वेश्चन की बात साथी करेंगे साथियों। क्लियर है। चलिए आइए हमारे पास है साथी क्वेश्चन, कहा माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है। अब देखिए सुनिएगा, आपको चीजों को समझना। पहला हमारा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और डेसीमीटर, ये साथियों हमारे पास ऑप्शन दिया है। अगर हम अंग्रेजी की बात करेंगे क्वेश्चन में दिया था साथी which unit of measurement is multiplied 0.39 to get inch। अब देखो इंच और आपका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर में, डेसीमीटर में रिलेशन की चर्चा होती है साथियों। आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है साथियों। अब बताओ क्वेश्चन क्या पढ़ा है, सुन लीजिए अच्छे से। कहा है कि 0.39 से गुणा करेंगे तो क्या है भाई, सेंटीमीटर प्राप्त होगा, सीएम प्राप्त होगा। सेंटीमीटर आप पता कर लीजिएगा साथियों, यदि आप पढ़े होंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.3। ये भी हमारी डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की इकाई है। ये भी हमारी साथी दूरी की इकाई है साथियों। और ये सवाल आपको पूछा था उत्तर प्रदेश के 2010 परीक्षा में सवाल साथियों पूछा था। बिल्कुल आसान सवाल था, बिल्कुल आसान सवाल था। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट है। आप देखो बहुत शानदार सवाल आ गया हमारे बीच। कहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, अप्रॉक्स। ये साथियों सवाल यूपीएससी या आईएएस परीक्षा में 2008 का सवाल है साथियों। शानदार सवाल है। कहा क्या है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी साथियों। ये साथियों चर्चा हमारे पास हुई है। आप लोग फटाफट रिप्लाई देंगे, इसको आप लोग किस तरीका से बढ़ा सकते हैं साथियों। यदि हम चर्चा करें तो आपको पता होना चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए 1 फीट बराबर साथियों नैनोमीटर में सभी ऑप्शन है। देख लीजिए सभी ऑप्शन नैनोमीटर में है। आपको पता होना चाहिए 1 फीट में कितने नैनोमीटर साथियों, हमारा होगा 30.5 10 टू दी पावर 7 नैनोमीटर एनएम। क्लियर है भाई। ये हमारी साथियों होगा। हमारा क्या कह रहा है कितने में, 6 फीट का आदमी है, 6 फीट में क्या हो जाएगा साथी
6 से गुणा कर दीजिएगा, 6 गुणा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर। क्लियर है भाई? अब गुणा करने आपको आता है, इस दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 30, बाकी 3 होगा हमारा साथियों, हमारा ये हो गया साथियों, और हमारा क्या हो जाएगा साथी? आपका 5 दिया 15 है ना, 5 दिया पर गुना थोड़ा कर लीजिए, 3.5 इंटू 6, 6 5 30 हो गया साथी, हमारा 34 है, यानी हमारे पास आया 83.0 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर साथियों। अब क्या करोगे साथी? कुछ नहीं करेंगे, देखिए ऑप्शन की ओर, हमारा ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी, हमारे ऑप्शन नंबर सी आ चुकी है साथियों। पूछा था 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होती है, आपको जानना पड़ेगा सर 1 फीट में कितने नैनोमीटर होते हैं साथी? 1 फीट बराबर 13.5 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर होते हैं साथियों। ये सभी हमारे नैनोमीटर में थे, हमने उसको कन्वर्ट किया, आसानी से सवाल बन गए साथियों। चलिए साथियों, फिर से हम अगले क्वेश्चन पर साथ चलते हैं साथियों। हमारे पास आ गया साथियों पास्कल इकाई है। अब देखो पास्कल जो है वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम पास्कल है साथियों। यदि हम चर्चा करेंगे साथियों पास्कल के बारे में, तो पास्कल जो है, पास्कल जो है दाब यानी प्रेशर मेजरमेंट के लिए साथियों पास्कल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं साथियों। पूछा पास्कल किसका इकाई है? दाब की इकाई होगा साथियों, प्रेशर की इकाई होगा। अब देखो प्रेशर का और क्या क्या इकाई हो सकता है साथियों। यदि हम दाब की चर्चा करें, प्रेशर की चर्चा करें, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए साथियों। फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी आप कहेंगे सर बल बटा क्षेत्रफल होता है साथी। अब बल का यूनिट पता करो सर, बल का यूनिट, बल का हमारा होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल से भी डिनोट करते हैं, यानी आप कह सकते हो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साथी होगा। क्लियर है साहब? तो आपसे पूछा गया पास्कल किसका यूनिट है साथियों? किसका यूनिट है? प्रेशर का है साथियों, दाब का है। और भी इसके यूनिट हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और क्या हो सकते हैं? थोड़ा आइए साथी, जब हम आए न्यूटन साहब को तोड़ो, न्यूटन साहब को तोड़ोगे लिख सकते हो उसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? फोर्स बराबर आप जानते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का हो गया, ये एक्सेलरेशन का हो गया, अब बाय मीटर स्क्वायर है साथी। कुछ नहीं करो, 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर दीजिए साथी, कैंसिल हो गया, हमारा आ गया केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर साथी। ये भी हमारा हो सकता है साथियों। पास्कल की जगह पर ये भी कभी पूछे तो आपको सर प्रेशर होगा। यदि आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे तो भी पूछे तो आपको सर प्रेशर होगा। यानी आपने प्रेशर का 3 चीजें अभी पढ़ा, एक आपने ये पढ़ा, एक आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल पढ़ा। आपने 3 यूनिट की चर्चा एक साथ आपने किया पास्कल को लेकर, यानी प्रेशर को लेकर साथियों, यानी प्रेशर का यूनिट पूछा जाएगा साथियों, तो हमारा पास्कल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग साथी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो बीपीएससी के प्री परीक्षा में 2018 का सवाल है साथियों, 2018 का बीपीएससी की परीक्षा का साथियों सवाल है। कहा क्या है क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा साथी। हमारे पास बोला है कि प्रेशर की इकाई क्या होगी साथियों। अभी जस्ट हम चर्चा कर रहे थे साथी, प्रेशर की बात करोगे, दाब की बात करोगे, दाब का फॉर्मूला हमारे पास अभी जस्ट हुआ था बल बटा क्षेत्रफल। आप साथ ही सुनिएगा, बल को आप न्यूटन कहते हो, एरिया को मीटर स्क्वायर कहते हो, इसी को आपने पास्कल भी कहा था साथियों। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास है, कहा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन पर मीटर। साथियों इस पे थोड़ा सा समझने की चीजें हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों कि पदार्थ की इकाई यानी प्रेशर का यूनिट साथियों, ये हमारा जो है इसको हम जब लिखते हैं तो आप कहोगे सर लिखते हैं न्यूटन पर क्या स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, इसी को हिंदी में वर्ग मीटर लिखते हैं साथियों। और ये न्यूटन तो न्यूटन ही रहेगा क्योंकि नाम है, और
ऑप्शन नंबर हमारी ए हो जाती है साथियों, ऑप्शन नंबर हमारी ए हो जाएगी। लेकिन यदि ए ऑप्शन में ये ना रहे तो आपका साथी यहाँ पर पास्कल भी सही है, और यदि वो भी ना रहे तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सही है। यदि ये भी ना रहे तो आप कहोगे सर केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सभी सही हैं। ऑप्शन क्या देगा ये डिपेंड करता है साथियों, इसलिए आप रटिएगा बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, आपको चीजों को समझना पड़ेगा सर। क्लियर है भाई? चलिए शानदार सर। चलिए आगामी सवाल पर हम लोग चलाते हैं। आइए आगामी सवाल फिर आ गया दाब का मात्रक है। ये साथियों बीपीएससी परीक्षा के 2019 वो जो क्वेश्चन भी आपने किया 2018 का सवाल था, ये 2019 का सवाल है साथियों। आपके पास आया कि दाब का मात्रक, जस्ट आपने पढ़ा था दाब बराबर यानी प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साथियों। आप देख लीजिए इसमें यदि आप चर्चा करेंगे केजी में है तो केजी में बढ़ाइए, न्यूटन साहब को तोड़िए, हमारा हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन बाय हमारा मीटर स्क्वायर। ये हमारी मास है, मास का होगा केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर। साथियों यहाँ पर आइए, इसको कट करिए, हमारा आएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथियों ये कहीं नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यदि ये मिल जाता, ये मिल जाता या पास्कल साहब मिल जाते, आपका कोई भी आंसर हो सकता था साथियों। यानी आप यदि चर्चा करोगे तो प्रेशर का मात्रक क्या क्या हो सकता है, पास्कल भी सही है हमारा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सही है, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सही है साथी। तीन टाइप के आपके प्रेशर की यूनिट हैं। तो साथियों रटने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, मैं आपको डिराइव कर देता हूं क्या सवाल है और कैसे पढ़ाना है साथियों। ये बीपीएससी की 19 परीक्षा में सवाल पूछी थी, 18 और 19 में देखिए मजे की बात है रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इस चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन में भारी बदलाव है, रट के जाएंगे नाश हो जाएगा, बिल्कुल नाश हो जाएगा। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, हर साल बदल रहा है साथियों। चलिए शक्ति के बारे में ये साथियों सवाल यूपीपीसीएस के 2010 में शक्ति की बात है साथियों, यानी पावर का। देखो अब सवाल क्या है, इस चीजों को समझिएगा। आजकल जो है सवाल है पावर का वैल्यू है, पावर पैसे की वैल्यू है। एक बात बताइए सिंपल, शक्ति का फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो साथियों समझेंगे शक्ति को, शक्ति का मतलब पावर का मतलब पैरवी होता है। एक बात बताइए पैरवी हम कब करते हैं, कोई काम कम समय में करना हो तभी। यानी आप कहोगे सर कोई भी आपका कार्य है उसे यदि कम समय में कराना चाहते हैं तभी पैरवी लगाते हैं साथियों। एक बात बताओ, कोई आदमी मर जाएगा और उसे एम्स में भर्ती करा दोगे, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री को फोन करा के, क्या वो आदमी जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आदमी काम अब होने लायक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति से फोन करा दोगे उससे भी वो आदमी जिंदा नहीं होगा। यानी हम पैरवी तभी लगा सकते हैं जब वो काम क्या है, होने लायक है और हम चाहते हैं कि कम समय में करा दें, तभी हम वर्क की बात, हमारी पावर की बात करते हैं। अब आओ यहाँ पर साथी, यदि हम चर्चा करेंगे तो वर्क की जब बात हमारे पास हुई, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का साथी यूनिट हमारा जूल होता है, टाइम का सेकंड, यानी जूल पर सेकंड। ऑप्शन में कहीं हमें दिख नहीं रहा जूल पर सेकंड, तो क्या करोगे, आप जानते हो साथियों जूल पर सेकंड को हम लोग वाट से भी संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? वाट से संबोधित करते हैं साथियों। हमारा ऑप्शन हो जाएगा वाट नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा, वाट इज द राइट आंसर होगा, वाट हमारा सही जवाब होगा साथियों। यदि हम इसमें एक और चीज चर्चा होता है साथियों, एक क्वेश्चन आता है एक एचपी बराबर कितना वाट, 746 वाट होता है साथियों। और एक बात और जान लीजिए कि एक टन में 1600 वाट होता है साथियों। आपके घर में या आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपके विद्यालय में, आपके कोचिंग में यदि एसी होगी तो आप गौर कीजिएगा
1.5 टन का यदि एसी है तो हमारा कितना हो गया, 2400 वाट का है। और पता है आप जो बल्ब जो CFL का इस्तेमाल करते हैं, मात्र वो आपका 12-14 वाट का है, 6 वाट का है। जितना में आप एसी चलाते हैं ना, उतने में पूरा गांव जगमगा जाएगा। आप सोचिए बिजली का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। एसी जो चलाते हैं साथी, वो वास्तविक में बिजली का दुरुपयोग हो रहा है। और कदापि ये सब चीज बातें जो है सत्य नहीं, क्योंकि ऊर्जा का खपत हो रहा है साथियों। ऊर्जा का हमारा ज्यादा से ज्यादा खपत हो रहा है, जिससे एक समय आएगा जिसमें हम बहुत ऊर्जा की कमी महसूस साथी करेंगे। इसलिए ऊर्जा बचाना भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है साथी। चलिए क्लियर है साथियों, हमारे पास आ गया वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप कहा है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी। बीपीएससी 2018-19 दोनों बार पूछा गया साथियों। अब हम क्या करें साथियों, देखो इसका सबसे आसान है, ये शक्ति जो है इसका टाइटल है। टाइटल से हम लोग क्या पकड़ते हैं, उसकी जाति पकड़ते हैं, कास्ट पकड़ते हैं। हमारे साथ जो भारत में जो है, भारत में एक सिस्टम बना हुआ है, पूछेगा आपका नाम क्या है, तो बोलिएगा मुकेश कुमार। पूछता है लोग पूरा नाम क्या है, वो जानना चाह रहा पूरा नाम से आपकी कास्ट क्या है, यानी कास्ट से ही क्वेश्चन। साइंस भी इस बातों का मानता है, साइंस भी इस चीजों को। यदि आपको शक्ति लगा है तो आपका आंसर जो शक्ति का था वही आंसर होगा। यानी आपको बोला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक से काम नहीं चलेगा। कोई आदमी मुकेश कर दिया तो काम नहीं चलेगा। यदि आपको लिखेगा मुकेश राजपूत, इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी किससे है, राजपूत से है साथियों। राजा महाराजाओं का जो इतिहास आपने पढ़ा है, वहां से वो अपने आप को रिलेट कर रहा है साथियों। यदि आप मुकेश से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब किससे, राजपूत होने से है साथियों। यहाँ मतलब है साथियों शक्ति होने से। काश यहाँ पर हो सकता है कल के डेट में विद्युत शक्ति नहीं पूछे आपसे चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय भी पूछेगा तो आपसे पूछेगा साथियों कि आपका गुरुत्वाकर्षण शक्ति की इकाई क्या होगा, साथियों वाट। शक्ति की बात साथी जहां भी होगी वहां वाट की चर्चा होगी सर। क्लियर है साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहा बल का मात्रक। देखिए बल का मात्रक आपसे पूछ रहा है, ये साथियों मध्य प्रदेश के 90 में बहुत पहले की बात है। फोर्स बराबर आपको जानना पड़ेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी आप कहोगे बल बराबर द्रव्यमान गुणा साथी। क्लियर है भाई। अब देखो हम चर्चा करते हैं साथी। द्रव्यमान का केजी होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड। ये भी साथी हमारी यूनिट है। ये क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, समझ नहीं दिख रहा। इसी को साथी न्यूटन कहते हैं, इसी को साथी न्यूटन। ये हमारा एसआई सिस्टम। लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट अगर बात करोगे हमारा होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक और हमारा होता है साथी टाइम। ये जो हमारे हैं सीजीएस सिस्टम में है, और ये हमारे साथी एसआई सिस्टम है। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड की चर्चा साथी होती है। साथी यहाँ पर एक बहुत तगड़ा रिलेशन है। क्या तगड़ा है, एक न्यूटन बराबर पूछता है कितना टाइम, एक न्यूटन बराबर कितना। एक्चुअली ये जो टाइम है ये टाइम सीजीएस में है, और ये हमारा किस में है, सही पूछ रहा है एक न्यूटन बराबर कितना टाइम। साथियों एकदम याद करना आसान है, 10 पर पावर 5 टाइम। पहला सर आपको कैसे पता चलेगा, आपने कैसे याद किया। अरे भाई साहब आपको भी याद करा दूंगा। एक आप जान लीजिए एबीसीडी आपको लिखने आती है। पहला सर किसको नहीं आता, बिल्कुल आपको आती है। देखो एबीसीडी आती है तो खेला खत्म हो गया। 1 2 3 4 5। देखो ये लास्ट में कैमल लेटर ई है, ई कैमल लेटर है। 5 में 10 पर पावर 5 हो गया साथी। बहुत आसान था। ऑप्शन हमारा इसी क्वेश्चन के हिसाब से न्यूटन होगा। न्यूटन नहीं रहता तो आपसे साथी टाइम भी हो सकता था, लेकिन टाइम कैसी इकाई है, सीजीएस इकाई या हो सकता था हमारा ये ऑप्शन भी रह सकता था। क्लियर है भाइयों। क्लियर हमारा हो गया साथियों। अभी 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे, ये मध्य प्रदेश के प्री में 90 में सवाल पूछा गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाइए। कहा है कार्य का मात्रक। जस्ट बोले थे कार्य बोले, ऊर्जा बोले, हमने भी चर्चा किया था। कार्य बोले आपसे, ऊर्जा बोले, उष्मा बोले, सभी का यूनिट जूल होगा। सभी का यूनिट साथी जूल होगा। एक बात बोला सर
जूल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? एकदम बता रहे हैं क्या? कार्य का फॉर्मूला कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन होता है साथियों, यानी वर्क बराबर F/S। क्लियर है भाई? अब आइए यहाँ पर चर्चाएं हमारी होगी आपसे। फोर्स का न्यूटन, आपका डिस्प्लेसमेंट का मीटर, यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही साथी हम लोग जूल से भी संबोधित करते हैं। आपका ऑप्शन देखो, जूल को दिया गया है साथी, जूल दिया गया। आप देखो जब जूल आ गया, एक और बात यहाँ पूछता है साथियों, इसके जूल की जगह पर ये हमारे SI यूनिट, लेकिन इसका भी साथियों एक सीजीएस है, जूल को आर्ग से संबोधित करते हैं, लेकिन किस सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। एक और सवाल यहाँ से उत्पन्न हुआ, क्या सवाल पूछा साथियों? एक जूल बराबर कितना आप लीजिए। ये हमारा किस सिस्टम में था? सीजीएस में था। ये हमारा किस में था साथियों? एसआई में था। क्या रिलेशन होगा, इस चीजों को समझना है। तो देखो जी के एम लेटर है, एबीसीडी तो आता ही है, आपको एबीसीडी का अच्छे से ज्ञान होगा साथियों। ए बी सी डी ई एफ जी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां है साथी, इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे 10 इतना आसान तरीका है, इससे आसान तो भारत में संभव तो नहीं है भाई। इसके लिए फिर तो बाद में बात होगी कि वर्ल्ड में कहीं संभव है कि नहीं। ये साथी बहुत आसान था, आपका आंसर हो गया साथी जूल। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीसीएस के 96 का सवाल है साथी। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं साथियों? फ्रीक्वेंसी की यदि आप चर्चा करोगे, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजरमेंट करते हैं, हर्ट्ज में सूचित करते हैं। अब साथियों हर्ट्ज क्या है? साथियों हर्ट्ज की जो कैटेगरी है हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर 20 Hz से कम सुनने वाला पूछेगा तो कौन है? तो कुत्ता है, सांप है। 20 Hz से कम को भी सुनता है, देखिएगा थोड़ा सा आंख होगा कुत्ता जग जाएगा साथियों। यदि हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो साथियों इसका अपना रेंज है 20 Hz से लेके 20,000 Hz तक मनुष्य सुन सकता है। और यदि आप बात करेंगे 20,000 से ज्यादा Hz की बात, यदि आप चर्चा करें 20,000 Hz से ज्यादा कौन सुनता है, तो सुन सकता है चमगादड़। उसके बाद आपका जो समुद्र में जो जलीय जीव होते हैं, समुद्री मछली, ये सब जो है 20,000 Hz से ज्यादा का साउंड उत्पन्न आप करोगे तब साथी जाके वो सुन पाएगा। तो समुद्र में जो सोनार का प्रयोग होता है, हम लोग का सोनार क्या है? सोनार हमारे यहाँ एक जाति है, लेकिन सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की चर्चा करेंगे। इसका यूज किया जाता है समुद्र में। समुद्र में जो शिप चलते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए इस्तेमाल होता है, उसका जब साइड बजता है तो जो भी जलीय जीव है वो आपके साइड हो जाएंगे, जिससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और जलीय जीव के साथ ही सुरक्षित रहेंगे। क्लियर है भाई? ये हमारे साथी था। तो कहा आवृत्ति को मापा जाता है साथियों। आवृत्ति को हम लोग किसमें मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। हर्ट्ज के बारे में इतना साथी जाने, इसके बारे में चर्चा ध्वनि चैप्टर में साथी विस्तृत चर्चा आप साथी करेंगे। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया साथियों, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? देखिए फिर वही बात है, उल्टा क्वेश्चन है। Hz में हम क्या मापते हैं? आवृत्ति मापते हैं, फ्रीक्वेंसी मापते हैं, यानी किसकी आवृत्ति? आपको ये भी बताना पड़ेगा, ध्वनि की आवृत्ति मापते हैं, यानी आप कहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मापते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की चर्चा साथी है, यानी हमारे पास आपका फ्रीक्वेंसी की चर्चा हुई। ये हमारा साथियों था आपका क्वेश्चन। ये साथियों बीपीएससी की 19 परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो हमारे पास आपके नेक्स्ट सवाल आ गया, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई साथियों क्या होगी? साथियों इसमें से जो ऑप्शन है फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम, पहले चर्चा करेंगे साथियों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता होती क्या है ना साथियों? इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। किससे? रो। रो मतलब रोने वाला नहीं है, रो
एक साइंटिफिक सिंबल है साथियों, जिसको पी को थोड़ा सा जो है बढ़ा देंगे, उसको रो साथी कहते हैं। यदि हम चर्चा करें साथियों इसके बारे में विस्तृत जानने के लिए, तो आप साथी कहेंगे सर रो बराबर फॉर्मूला होता है आर इंटू ए बाय एल। साथियों आप अगर बात करोगे तो ये हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का ओम होता है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया का हमारा मीटर स्क्वायर, ये हमारी लंबाई है, इससे ये कट गया हमारा साथी यूनिट हुआ ओम मीटर, ये प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। इस ऑप्शन में कहीं नहीं, सब गलत है, इसका ऑप्शन होगा ई नंबर ऑफ दीज। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको समझना पड़ेगा, और बीपीएससी परीक्षा में आपको पता है कि 5 आपके ऑप्शन होते हैं, एक आपका लास्ट ऑप्शन होता है, ऊपर में से कोई नहीं आया एक से अधिक। साथियों ये मध्य प्रदेश के 93 की परीक्षा के सवाल थे। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट यदि हम चर्चा करेंगे साथियों, कहा है निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में कौन से सही सुमेलित नहीं है। साथियों आप अभी चर्चा किए थे चार्ज का जो ये सही है, बल का न्यूटन, मास का केजी, लेकिन दाब का साथी टाइम नहीं होगा। दाब का क्या होता है साथी? पास्कल होता है। क्या होता है साथी? पास्कल। डाइन किसका होता है? डाइन बल का, बल का कैसी का ये सीजीएस यूनिट, यानी फोर्स की सीजीएस यूनिट हमारी बल है। इसलिए साथी सबको सही था, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा था नहीं वाला काम होगा। क्लियर है भाइयों? आपको पता होना चाहिए दाब का हमारा पास्कल होता है, डाइन किसका होता है? उसका सीजीएस यूनिट हमारा डाइन। अभी चर्चा किए थे, याद कीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। याद करिएगा, चर्चा किया था साथियों। और 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 की भी चर्चा हमने की। क्लियर है भाई? आगे चले क्वेश्चन पर। बिल्कुल सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी यूनिट लेस क्वांटिटी कौन है, यानी जिसकी यूनिट नहीं होती है वो राशि कौन सा है। साथियों यदि हम प्रतिबल की चर्चा करेंगे, सबसे पहले प्रतिबल की चर्चा करोगे, प्रतिबल को अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बटा एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साथ ही इसका तो है, तो फिर आए बल पर। बल का आप जानते हो सर न्यूटन होता है। अभी आपने पढ़ा था, इसका प्रेशर का भी पढ़ा था साथियों, पास्कल होता, सबका होता, बच गया ये महाराज। इस पर रिसर्च दे दीजिए आप अपना। गिनती के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसे अंग्रेजी में साथी हम लोग स्ट्रेन के नाम से संबोधित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल एल बाय एल, यानी आंशिक लंबाई बटा कुल लंबाई। साथियों दोनों लंबाई है, मीटर मीटर कट गया, यानी ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस है, यानी आप कहोगे सर इकाई हीन क्वांटिटी है, इकाई हीन है। ऑप्शन नंबर हमारा साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारी यूनिट लेस क्वांटिटी है। और ये सवाल हमारा बीपीएससी के 19 में पूछा गया सवाल है साथियों। क्वेश्चन को थोड़ा समझें। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, पूछ सकता है। प्रतिबल की इकाई का बता दिया हूं मैं, यदि आपको पूछेगा बल की इकाई तो बता दिया, प्रेशर की इकाई बता दिया साथियों। हमारा आंसर हो गया साथियों विकृति। विकृति जो है यूनिट लेस क्वांटिटी है, और जो क्वांटिटी यूनिट लेस होगा वो बीमाहीन भी होगा, डायमेंशन लेस भी होगा साथियों। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। आइए हमारे पास साथी जो क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, इस चीजों को थोड़ा समझेंगे साथियों। चलिए आपका यहीं पर साथियों क्वेश्चन हमारा एंड होता है। आप सभी को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच साथियों। अभियान 40 चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतरीन वीडियो खास करके टीसीएस परीक्षा को लेकर आपको आपके बीच मिलते रहेगी साथियों। आप सभी का फिर से धन्यवाद साथियों, फिर से थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद साथियों।